कबीर साहब कहते मैं तो सोचता हूँ कि कब मरूं कि मैं पूर्ण आनंद में चला जाऊं। तो मरना कौन है? तो वही मरना संत लोग मरते हैं, उसी को कहते हैं योग अग्नि में अपने आप को जला देना, अपने शरीरों को जला देना। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई न जह नहीं फिरे। इसी कला को माँ सबरी ने सीख ली थी और भगवान के सामने ही योगाग्नि में सारे शरीरों को जला करके आत्मा के द्वारा वो परमात्मा के धाम में चली गई। तो इसीलिए ये मरना जिसको आ गया उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता है। इसी मरना को मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति। इसी तरह से जब मर जाते हैं ना तो अमर हो जाते हैं। इस तरह से जो मर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, अथवा इस तरह से जो मर जाते हैं वो भगवान के घर चले जाते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा कि प्रभु ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया गया, अथी पे सूली नहीं था, वो त्रिशूल टाइप का था, उसी में कांटी ठोक करके हाथ पैर में उसको टांग दिया गया। देखते हम लोग फोटो में ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, बंदा बैरागी को गरम लोहे के तावे पर सिझाया गया। ये सबको कष्ट मुल्लों ने दिया। आज से कष्ट थोड़ी दे रहा। यदि कोई होश में नहीं रहे, अपना सुरक्षा संभाल के लिए, आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं हो, तो उसको फिर रहम करने वाला नहीं है। उस समय से ही कष्ट आ रहा है। कहा जाता कबीर साहब को भी 56 कष्ट नहीं दिए थे, संत लोग को बहुत कष्ट दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बेटों को उन्होंने हत्या कर दिया था, जीते जी चुनवा दिया था दीवाल में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता जो थे ना, तेग बहादुर जी महाराज, उसको भी कष्ट दिया। तेग बहादुर जी महाराज अपने से ही अपना गर्दन काट करके उसके हाथ में दे दिए, लो मैंने सर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। ऐसे हमारे महापुरुष थे जो दुष्टों के, दुर्जनों के, अत्याचारियों के सामने झुकने का उपदेश नहीं दिए। कहते सर उठा के जियो, शान से जियो। यही तो माता रानी भी बोलती है ना, वो दुष्ट सोम निसोम महिषासुर, ये सब क्या बोला था कि तुम मेरी रानी हो जाओ और तुम अखंड सुख भोग करो। लेकिन अधर्मी दुराचारी का रानी कौन होगा? तो ये माता रानी ने कहा दुष्ट तुम मुझसे युद्ध कर और मैं तुझे युद्ध में मजा चखाऊंगे। और मधुपान करके तब जब खड़ग लेकर के गई तो शेर की सवारी करने वाली शेरा वाली ने उस दुष्ट को, जो भैंसी के रूप में आया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब ये भैंसा के रूप में रहेगा तो कोई नहीं मार पाएगा, और ये मनुष्य रूप में होगा तो कोई नहीं मार पाएगा। और यदि भैंसा रूप से मनुष्य शरीर में निकलेगा, आधा में रहेगा तो उस समय मारेगा तो वो मरेगा। तो उसी समय वो माता रानी ने सर्प से उसके गला को पकड़ लिए, बांध लिए उससे काल नागपाश से, और इसके बाद अपने त्रिशूल को जब चलाई तब जाकर उसके छाती में लगा। वही मूर्ति हम लोग देखते हैं। एक राक्षस था, असुर था। कहने का मतलब कि अपने धर्म संस्कृति के सामने, मतलब अधर्मी दुराचारी पापी के सामने झुकने से कल्याण नहीं होता, वो लोग छोड़ता नहीं है। तो यही शिक्षा है, पुरुषार्थी बनो, वीर बनो, साहसी बनो। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा गया कि ऐसे ऐसे को इतना कष्ट दिया, कबीर साहब को दिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को दिए, उनके पुत्रों को दिए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये सब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटा थे, उनको दिए कष्ट। गुरु गोविंद सिंह जी का 2 बेटा था ना, तो उनको मुगलों ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। तो दोनों क्या कहा जानते हैं? तो वो जो दरबार में वो मुल्ला बैठा था ना, जिसको बादशाह कहते लुटेरा, तो उसके सामने वो दोनों को हाजिर कराया गया। तो आगे में एक गेट था ना, तो सोचा कि गेट में झुक के आएगा, लेकिन वो दोनों बच्चे जो तेजस्वी था, सूर्य के समान तेज था, और सच्चे सनातन धर्म, सनातनी भक्त के संतान भी थे गुरु के,
तो उन्होंने उस छोटे से रास्ते में झुक करके नहीं आया, तब तो घुटने के बल वीरासन से अंदर में प्रवेश किया। ये मुल्ला को लगा, ये मुगलों को, कि नन्हा सा बालक, इतना अकड़ है इसमें। तो उसी समय कहता है, बालक तुझे यदि जान की खैरियत है तो इस्लाम स्वीकार कर ले, और नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। तो दोनों बच्चे क्या बोला जानते हैं? सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह। अरे जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाहे गुरु की खालसा। अब तो मुगलों को लगा, इतना नन्हा सा बालक, इसके अंदर इतनी धर्म संस्कृति के प्रति आन बान शान है। गुस्सा तो चढ़ा। कहते इन दोनों को, इस काफिरों को दीवार में चुनवा दो। मतलब क्या? उसको खड़ा करके चारों तरफ से ईंट जोड़ करके झांप दो, ऐसे मर जाएगा। अब देखिए दोनों को चुनवाने लगा। तो दो भाई था ना, तो उसमें एक जो छोटा था वो पहले झंप गया, तो बड़ा भाई जो था उसके आंख से आंसू बहने लगा। तो आकाशवाणी हुई, उसके पिता जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, कहते बेटा तुझे यदि मरने से डर लग रहा है, आंसू बहा रहे हो, तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, वो तो छोड़ ही देगा। और यदि तो स्वीकार नहीं करता तो आंख में आंसू क्यों है? तो बड़ा जो बेटा था ना गुरु गोविंद सिंह जी का, वो कहते पिताजी मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मैं अपने सनातन धर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा छोटा भाई आया दुनिया में, हमसे पहले वो दुनिया से विदा हो रहा है। मैं अपने छोटे भाई के बारे में सोच करके रो रहा हूँ। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आशीर्वाद दिए कि सावस बेटा सावस, तूने हमारी पगड़ी की लाज रख ली, तूने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर देने को, अपना बलिदान देने को तैयार हो गया, तुम्हारा नाम जस कीर्ति जुग जुगांतर तक फैलता रहेगा। तो अपना धर्म की रक्षा के लिए सर कटा दिए। और यही कारण है कि देखिए कब हुए वो 100-150 साल हो गया, लेकिन आज जो है, जो वो दोनों बच्चे हैं ना, शहजादा बोलते, वीर शहजादे, तो उनका जिस दिन बलि हुआ था ना, शहादत हुआ था ना, तो उसी दिन को मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस के नाम से घोषणा किया कि उस दिन को वीर बाल दिवस के दिन में मनाया जाएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिले अपने धर्म संस्कृति पर चलने की। तो मैं यहाँ कह रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा, ये संतों को, ये महापुरुषों को इतना कष्ट दिया गया, फिर भी ये सब हंस रहे थे, कैसे? कष्ट पर हंसता है क्या? किसी का उंगली कट जाता है तो पूरा देश सिहर जाता है, और किसी का गर्दन कटता होगा तो हंसता तो नहीं होगा, रोता होगा। लेकिन संत महापुरुष हंसते थे। ईसा मसीह को जब कील ठोका जा रहा था ना, ईसा मसीह परमात्मा से प्रार्थना करते कि ओ ऑलमाइटी गॉड प्लीज फॉरगिव देम दोज हु आर hurting me, in fact they fellows are very innocent, so because they are hurting me, so in return they have to suffer in hell, so please forgive them, because I know that they fellows out of ignorance they are hurting me, but they are very ignorant, please forgive them। ईसा मसीह हंसते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो जल्लाद लोग हमको कील ठोक रहे हैं ना देह में, तो इसको माफ़ कर देना, ये लोग बड़े अज्ञानी है, ये मुझे नहीं जानते कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो कुकृत्य कर रहा है इसके कारण इसे बहुत कष्ट होगा। अब कहिए कि कोई किसी के उंगली काटे, गर्दन काटे और उसके बारे में प्रार्थना करे, हंसे, तो कैसे हो सकता है? यही हुआ था वो बंदा बैरागी, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे, इसको लोहे पर जब सिझाया जा रहा था ना, तो ये भी हंसते हुए बोले थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि देखो, ये जो संत महापुरुष थे ना, ये अपने आत्मा को शरीर से अलग कर लिए थे,
इसीलिए आत्मा, ये मतलब शरीर को कष्ट देने के बाद भी आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा था। अब कहिए ये बात मानने योग्य है? कैसे होगा? लेकिन यदि उदाहरण दे दो तो मानना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बोलिए, आदमी को बुखार है, ठीक है, सारा शरीर ताप में जल रहा है और उसको नींद आ जाए और उस समय उनको लगे कि हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई खा रहे हैं, यश मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं शहर बाजार, तो वहाँ कितना आनंद में है वो। पर शरीर में ताप है लेकिन वो आनंद ले रहा है। तो ये कैसे हो गया कि शरीर में आप हैं, शरीर दुख में है, पीड़ा में, कष्ट में, लेकिन आप कैसे सुखी हैं? तो जिस समय हम सोते हैं ना, तो उस समय हम शरीर से अलग हो जाते हैं, इसलिए शरीर में कष्ट है लेकिन हमको कष्ट नहीं है। सोच लीजिए, ये नमूना है। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसका लाखों रुपए लूट लिया किसी ने, और वो तो व्याकुल हो गया, माथा धुन रहा है, रो रहा है। अब मान लीजिए वो सो गया और सपने में उसको 5 करोड़ का लॉटरी लग गया, वो तो खुशी से वहाँ मौज मस्ती ले रहा है, आज जब जगता है तो यहाँ माथा धुन रहा है। तो ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है, जब हम शरीर में आ जाते हैं तो शरीर और संसार का ज्ञान हमको वहाँ जो होता है उसमें हम आ जाते हैं, पर शरीर संसार से जब अलग हो जाते हैं तब ये शरीर संसार का दुख हमको दुखी नहीं कर पाता है। इसी तरह से संत महापुरुष अपनी आत्मा को शरीर और संसार से अलग करके रखते हैं, इसीलिए उन्हें कोई दुख नहीं होता है। जैसे देखिए, हम कपड़ा पहने, कपड़ा को कोई चीर फाड़ दे तो हम दूसरा पहन लेंगे, और यदि कोई ब्लेड से चमड़ी कोई मार दिया, पूरा ऊपर से उतार ले तो कैसा लगेगा? खल्ला को बाहर कर दे गुद्दी निकालने के लिए तो कैसा लगेगा? बहुत कष्ट होगा ना। तो संत हम लोग के लिए जैसे ये बाहरी कपड़ा है ना, तो संतों के लिए शरीर ही कपड़ा है। तो शरीर से अपने आप को अलग रखते हैं, इसीलिए शरीर को कुछ भी होता है तो उसको कुछ नहीं होता है। यही कला है कि नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोग कमाइए। तो ये कला क्या है जानते हैं? ये शरीर घर है, और आसानी से समझिए, ये शरीर घर है, ई घर में हम आत्मा रहते हैं। अच्छा बोली कहाँ रहते हैं? तो दोनों आँखों के बीच में ही ये आत्मा का बासा है। तो नैनो माही मन बसे, तो शरीर के आँख के बीच में हम आत्मा रहते हैं, परंतु हम इस घर में हैं, लेकिन इस घर से निकलने का जो द्वार है वो रास्ता ही बंद है। न उसकी चाबी का पता है, न हमें वो रास्ता का पता है। इसलिए गर्मी महीना जब छत तपता है तो पसीना से लथपथ हो जाते हैं, ठंडी महीना छत जब ठंडा होता है तो ठंडी से कठुआ जाते हैं। यानी जो भी वातावरण है उसी के अनुसार हम सीजते पकते रहते हैं, दुख को झेलते रहते हैं, क्योंकि इससे निकलने का रास्ता पता नहीं है, जो भी है वो गेट बंद है, अंधकार है। तो इसी रास्ता को जो हम शरीर के अंदर बंद हैं, और उससे निकलने का जो रास्ता है ना, उसी को कहते हैं 10वां द्वार। उसी का रास्ता को कहते हैं मुक्ति का द्वार, उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार, उसी को कहते हैं परमात्मा के पास जाने का रास्ता, भक्ति का मार्ग, उसी को कहते हैं। तो उसी रास्ते को जब हम लोग संत के जुक्ति से जान लेंगे और उसी रास्ते पर जब ध्यान करके हम चलेंगे, तो चलते चलते हम अंदर के मार्ग से निकल जाएंगे। ये शरीर से निकलना हो गया, यही हो गया असली मरना, और निकल गए तो परमात्मा से मिल गए, तो यही हो गया ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार, मुक्ति, सब कुछ यही है। तो दोनों एक ही चीज़ है, समझने की बात है। यही गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि इसी जन्म मरण से छूटने के लिए, इस काल के गाल से निकलने के लिए, जन्म मरण से, आवागमन से, मैंने ताथे गोरख भैला योगी, मैंने योगी बन गया। मतलब क्या? योग साधना करने लगा। योगी मतलब ये नहीं होता कि आप वेशभूषा बदल लीजिए, मठ मंदिर चले जाइए।
योगी मतलब होता है कि योग साधना करना योगी, चाहे आप जिस वेश में जहाँ भी रहिए, यही दुख से छूटने के लिए। एक बार की बात है कि काल किसी रूप में आ जाता है ना, तो काल आया गोरखनाथ जी के पास और डराने लगा, बोला सुन गोरख, मैं दुनिया में किसी को बख्शता नहीं हूँ, सबको मार देता हूँ। तो मैं उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधोता। कहाँ रहोगे? तीनों लोकों पर मेरा राज है, मेरा शासन है। जैसे मकड़ जाल देखे, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल देखे है ना मकड़ा सबका, तो अपने से जाल बनाता है और जो उसमें फंसता है उसको खाता है। यही ये संसार जो है ना महामाया जाल है, ये काल ने जाल बनाया है, इसमें फंसा फंसा के अपना आहार करता है। तो यही काल कहते मैं सबको खा जाता हूँ, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, और तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहूं अवधोता। तो गोरखनाथ जी को जब डराने लगे ना, तो गोरखनाथ जी तो भक्त हैं, दुनिया में भक्त को कोई डरा थोड़े सकता है। भक्त के ऊपर भगवान का, गुरु का आशीर्वाद होता है। और गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह, कह कबीर तादास को तीन लोक भय नाहीं। उसको भय नहीं होता है, क्योंकि भय कहाँ होता है? जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ भय होता है, जहाँ पाप होता है वहाँ भय होता है। जहाँ पाप ही नहीं है और भक्ति है तो वहाँ भय कौन सी होगा? क्योंकि भक्ति किसकी करते हैं हम? किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की। भगवान कौन है? ईश्वर परमात्मा कौन है? वो कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं। और वही जब भगवती रूप में आते तो महाकाली हैं। तो काल उसके सामने क्या? कुछ नहीं है। तो इसीलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। तो इसीलिए भक्त को भय नहीं है, वो क्योंकि महाकाल का सिमरन करते हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज ऐसे भक्त हैं ना, तो उसको काल से कोई डर होगा? काल को क्या बोला जानते हैं? गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, तुम उसको करते हो बेहाल, आज जो रहता है तुम भक्ति भजन से अलग, पर तू मुझे नहीं कुछ कर सकता। क्यों? क्योंकि सुनो, उठत सुमिरो बैठत सुमिरो, सुमिरो जागत सुता, आ तीन लोक से रहो न्यारा, कहाओ गोरख अवधूता। कहते काल मैं उठत बैठत जब भी होता है ना, तो प्रभु का नाम सुमिरन करते रहता हूँ, तन काम में मन राम में लगाए रहता हूँ। इसलिए प्रभु की याद करता हूँ हमेशा। तो याद शब्द का ही उल्टा दया होता है, तो उसकी दया बनी रहती है। जो मोहि भजे भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घरे, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करे। तो भगवान की प्रतिज्ञा है ना कि जो मेरा सुमिरन करता रहता है, मैं उसका भरण पोषण हम अपने हाथ में लेकर के रखता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरा सुमिरन करता है मैं उसका परवरिश करते रहता हूँ, हर तरह से उसको बचाते रहता हूँ। तो ये गोरखनाथ जी महाराज जानते थे, कहते काल मैं प्रभु का सुमिरन करता हूँ, वो भी गुरु से मंत्र लेकर, गुरु के बताए दिए हुए मंत्र का मैं हमेशा जाप करता हूँ। तो काल कराल निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसीलिए गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुण धारे, भजो हो मन गुरु उदार भव भय अपार टारणम। गुरु गुरु जप तेरा पूरा होवे तप, गुरु 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 दयाल, तो ही छेड़ेंगे न काल। तो उसे काल कुछ नहीं करता है, ये मंत्र का शक्ति है। तो गोरखनाथ जी कहते वो उसी मंत्र को मैं धारण किया हुआ हूँ, हमारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज है, इसलिए चला जाए यहाँ से, तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। तो काल कहते सुन गोरख, तुम कहाँ रहते हो? तो अपने आश्रम में, पर ये दुनिया को मैं ख़त्म कर दूंगा तब कहाँ रहोगे? धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरु कैलाश, और सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास? कहाँ रहोगे?
काल के बात पर गोरखनाथ जी हंसने लगे। कहते काल, तुम्हारा जाल में ये चंगुल में भोले भगत फंसते हैं, हमारे जैसे ज्ञानी को तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सुनो काल, दुनिया में लोग बोलते तो सब है लेकिन समझ कम लोग पाते हैं। जैसे प्रायः जब कोई मरता है तो सब बोलते हैं राम नाम सत है, और सबका यही गत है। जोर से बोलिए ना, शंका है क्या? सबका यही गत है। पर एक बात तो बोल देते ना कि राम नाम सत है, तो कभी विचार किए कि सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है सत्य वही जो बिन से ना है, दैट विच नेवर अंडरगोज एनी मॉडिफिकेशन, एनी चेंजेस, एनी डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सत्यम। मतलब जो कभी, जिसमें बदलाव नहीं होता है, जो नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। जो सब दिन एक जैसा है, मतलब पहले भी था, अभी भी है और आगे भी एक समान रहने वाला। तो दुनिया में कुछ भी एक समान नहीं है, लेकिन ईश्वर एक समान है, इसीलिए ईश्वर को सत्य कहते हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, तो इसीलिए ईश्वर को अविनाशी कहते हैं। ईश्वर ही सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उमा कहो निज अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य ईश्वर है। तो कहते सुनो काल, ये धरती आकाश सब खत्म हो जाता है, सब का नाश हो जाता है, लेकिन ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है। तो तुम सबको नाश कर दोगे, लेकिन वो अविनाशी ईश्वर के पास मैं रहूँगा, इसलिए मेरा कुछ नहीं होगा। एक बार हुआ ना कि जत्ता कोई माता राम पीस रही थी गेहूँ जत्ता में, तो कबीर साहब रोने लगे। सोचने लगा कि दुनिया में ऐसे लोग पीस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो चलती चक्की देख कर दिया कमाल ठठाए, और कीले से लगा रहे तो बाल न बाका जाए। उसका बेटा कमाल जो था वो हंसने लगा, कहता पिताजी तुझे घबराने की बात नहीं, ये जत्ता में सब पीसे तो जल चले जाएंगे, लेकिन जत्ता के बीच में जो कील है ना, उस वहाँ जो गेहूँ जाएगा वो नहीं पिसाएगा। मतलब दुनिया में सब तो मरते हैं, परंतु जो महाकाल ईश्वर परमात्मा की शरण में जाते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, वो अविनाशी हो जाते हैं। तो यही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि काल तो सबको नाश करता है, पर वो ईश्वर परमात्मा तो सदा सदा के लिए अविनाशी है, और मैं उसी के शरण में, उसी का नाम जप करके ध्यान करके मैं मन से उसी के शरण में रहता हूँ, इसलिए तो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अब गोरख क्या करे? काल, तो काल ने एक और चाल खेला। काल कहते कि सुन गोरख, तुम कहते हो ना कि हरि के शरण में रहेंगे हरि के दास, तो तुझे उस भगवान के शरण में जाने नहीं दूंगा। तो गोरखनाथ जी कहते क्या करोगे? जब कोई व्यक्ति भक्ति भजन के लिए निकलता है ना रास्ते में, तो 1000 आफत आता है। आप देखिएगा कि सत्संग में बच्चा इधर उधर शांत रहता है, और जैसे सत्संग होता है तो पता नहीं उसको कौन सा बिरनी बीन लेता है कि बिन बिनाने लगता है। तो सब क्या आफत है? यही सब खटका है जो बीच में आ जाता है। घर से निकले थे सत्संग करने, रास्ते में कोई पियक्कड़ मिल गया, बस पीना चालू कर दिए। कोई खाने पीने वाला मिल गया, उधर पार्टी में चले गए। उधर ताश चल रहा, वहाँ बैठ गए। कोई गप्पी सप्पी वहाँ भाजपा लोजपा कर रहा, वहाँ जाके बैठ गए। किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते राहों में भटक गए, तेरे दर पे आते आते। आ रहे थे सत्संग में, पोता पोती जो केस नोचने लगा, वहीं बैठ गए। यो होता है, रात बैठते यहाँ ख्याल पोता पर रहता है, पोता लोटा पर। तो ये सब क्या है? बीच वाला जो आफत है ना, ये संकट, यही कहते हैं काल। कहते यही मेरा जाल है, इसी जाल में मैं इसको फंसा फंसा के रखता हूँ। असली भक्ति सत्संग से मैं जाने नहीं देता हूँ, बीच में ही घुमा घुमा के मारता रहता हूँ। तो भैया तुम कहते हो भगवान सत्य है, पर भगवान के पास जाने का रास्ता सत्संग है, लेकिन तुमको मैं इधर के जाल में फंसा के रखता हूँ, तुझे सत्संग में जाने ही नहीं दूंगा, तो भगवान के पास जाएगा ही नहीं, तो मेरे जाल में ही फंसा मरता रहेगा।
तो गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं कि सुन गोरख काल, आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा। तुम आसन को भी नहीं बांध सकते हो, किसी किसी के मंत्र के द्वारा आसन को बांध दिया जाता है। कहते मेरा आसन को तू नहीं बांध सकता। जो गुरु मंत्र का जप करते हैं ना, उसके ऊपर कोई तांत्रिक का कोई मंत्र काम नहीं करता है। यदि तांत्रिक का मंत्र काम करता ना तो हम लोग जिंदा थोड़ी रहते। हजारों के बीच में जाते, कोई मंत्र मार के गिरा दे, लेकिन किसी का मंत्र काम नहीं करता है। कोई बांध नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यही गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते काल तू मुझे नहीं बांध सकता। और दूसरी बात कि मेरे गुरु तो परम संत हैं, वो तो मुक्त ही है, इसलिए वो भी मुक्त है, मैं भी मुक्त हूँ। और मैं जो हूँ ना, हमारे गुरु जी ने इस काल के जाल से निकलकर भगवान के पास जाने का एक रास्ता बतला दिया है। काल, मैं उसी रास्ते से निकल करके भगवान के पास चला जाऊंगा और तुम माथा धुनते रह जाओगे। तो आसन मुक्ता मासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकसूंगा दसम द्वारा।